आपको झटका दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमिटी निर्वाचन उपरे रोक लगाई दिल्ली हाइकोर्ट गतकाली स्टैंडिंग कमिटी निर्वाचन को नहीं एमसीडी हाउस रे तुमुल कांड होता पर नुआ निर्वाचन तारीख घोषणा करते मेयर यह उपरे रोक लगाई दिल्ली हाइकोर्ट निर्वाचन फलाफल घोषणा नक पुणी थे तारीख घोषणा करने बेआईन बोली कोर्ट कहते मामलें मेयर उपराज्यपाल और एमसीडी को नोटिस देते कोर्ट 2 सप्ताह भितर उत्तर रखा निर्देश देते गतकाली 6 जणिया स्टैंडिंग कमिटी निर्वाचन होता गणति बेले गोटे भोट नाकच होता घोषणा करते मेयर यापर आप और बीजेपी मध्य बतसा होता चाहू चाहू दुई दलर काउंसिलर मध्य पिटापिटी आरंभ हो जाता एमसीडी हाउस रणक्षेत्र पलटिला यापर सानी निर्वाचन हो मेयर घोषणा करते रोक लगाई दिल्ली हाइकोर्ट। अगर आप एक्ट को देखें डीएमसी एक्ट में साफ साफ लिखा गया है कि जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर मैं एज अ मेयर प्रिसाइडिंग ऑफिसर मैं चुनाव में पीठासीन अधिकारी की तरह चुनाव को करवा रही थी तो वो अधिकार मेरा था एक एक वोट को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, वैलिड इनवैलिड घोषित करना। पर ये प्रक्रिया होने से पहले ही जो एक्सपर्ट आए थे उन्होंने रिजल्ट शीट पर बना लिया। उसके बाद जब मैंने देखा तो एक वोट इनवैलिड था और उसी को जब मैं इनवैलिड घोषित कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हल्ला किया। कल जिस तरह से आपके सामने पूरा इलेक्शन शांति से कंडक्ट हुआ था, काउंटिंग भी बिल्कुल शांति से हुई थी, मेयर के सुपरविजन में हुई थी और जो उनका असिस्ट करने वाला स्टाफ है उसने एक एक वोट को काउंट करके उनको रिपोर्ट दे दी थी। रिपोर्ट मिलने के बाद जिस तरह से मेयर मैम ने इलेक्शन के रिजल्ट को होल्ड कर लिया और उन्होंने नए इलेक्शन को डिक्लेयर किया, आज उसी अपील को लेकर आए थे और वही बात आज ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से कही गई है कि जब तक आपने पिछला इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया तो आपको नया करने का कोई राइट नहीं है, आपको पिछले इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए। और इसमें जो उनकी तरफ से पॉइंट दिए गए हैं, उनका कहना था कि बैलेट पेपर लूट लिए गए, बैलेट पेपर है नहीं, उन सब के लिए म्युनिसिपल सेक्रेटरी को अगली डेट पे शायद कॉल किया जाएगा और उन पेपर्स की आगे वेरिफिकेशन होगी, लेकिन मंडे का इलेक्शन होल्ड कर दिया गया। एमसीडी की स्टैंडिंग काउंसिल का रिजल्ट है, कोर्ट ने वो बात नहीं मानी क्योंकि रिजल्ट वही डिक्लेयर हो सकता है जो मेयर डिक्लेयर करेंगी। ये कानून है, ये पूरे देश में कानून है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो ही इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। कोई उसका असिस्टेंट, कोई उसका सेक्रेटरी अगर अपनी दुर्भावना से कोई नया रिजल्ट बना के ले आएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम करने लगेगा तो वो नहीं चलता है। एक बात है कि कोर्ट ने कहा कि हम इस पूरे मामले को सुनेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं ऐसा कोई कानून नहीं जहां पे मेयर द्वारा अगर इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर ना हो और कोर्ट उसको डिक्लेयर कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने भी माननीय हाई कोर्ट्स को मना किया है कि आप इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो है दखल जो है वो ना करें।